हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वेलकम टू शानूर बुटीक। तो कल की क्लास में मैंने आपको हमारी फर्शी सलवार फुल डिटेल वीडियो जो थी हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दी थी और उम्मीद करती हूँ कि आपने देख ली होगी वो वीडियो। और जिन्होंने नहीं देखी है तो जाके फटाफट पहले कटिंग देखो, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ। फुल डिटेल में स्टिचिंग बताऊंगी, क्योंकि मेरे जो ट्रिक्स रहते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं और थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। तो ये देखिए, हमारी फर्शी सलवार की कटिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, तो आपको वीडियो जरूर देखनी है जाके, जो मैंने पहले वाली क्लास में डाली है कटिंग की वीडियो। तो आप कटिंग देखोगे तभी आपको स्टिचिंग समझ आएगी, नहीं तो स्टिचिंग भी नहीं समझ आने वाली। तो इसकी जो हमारे यहाँ से पल्ले होते हैं ये जुड़े हुए ही होते हैं साथ में, इसमें कोई भी हमारे यहाँ पे कोई कली नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, ये सारा हमारा एक का एक कटता है। तो अब चलिए मैं इसको जोड़ के बताती हूँ। अब शुरू करते हैं हम इसकी सिलाई। तो ये हमारा आसन है, यहाँ से हमारी सिलाई शुरू हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमें दूसरा भी स्टिच कर देना आसन। फर्शी सलवार में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सलवार है और बहुत ज़्यादा इजी है। आप ध्यान से देखेंगे और कटिंग और सिलाई दोनों चीज़ें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये आसन हमारे जुड़ चुके हैं और अब ये मैं खोल के दिखाती हूँ। ये ऐसे हमारी इसकी लुक रहती है। और अब इसमें हम प्लीटें डालना शुरू करेंगे। पहले बैक की 2 प्लीट्स डाल देंगे। प्लीट्स का हमारा सेम प्रोसेस रहता है जो हम सिंपल सलवार बनाते हैं, नॉर्मल सलवार के जैसे ही हमारी प्लीटें डलेंगी। तो पहले हम बैक की प्लीट्स डाल लेते हैं इसमें। तो ये हमारी बेल्ट है, तो हम प्लीटें डालने से पहले अपनी बेल्ट तैयार करेंगे, क्योंकि हमारी बेल्ट के साथ साथ ही प्लीटें डलेंगी। तो पहले मैं बेल्ट बना लेती हूँ। ये बेल्ट का साइज हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा जोड़ा है, मैं वो जोड़ रही हूँ। ये जोड़ लगा रहे हैं। बाकी जो हमारी फर्शी सलवार होती है उसमें आपने नाला बनाना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। वैसे आप प्लास्टिक डालोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो ये हम सारी साइड से सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। और फिर अब हम यहाँ पे एक पतला सा फोल्ड करेंगे, उससे हमारा इजीली जो दोबारा फोल्ड करना होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये हमें बेल्ट में ऐसे करना चाहिए। तो आधे इंच का हम पहले ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं, ताकि दूसरा फोल्ड हमारा आसानी से हो जाए। ये हमारा एक फोल्ड हो गया। हम सबसे पहले बेल्ट ही लगाएंगे। तो ये बेल्ट का हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है जो हमारी फ्रंट वाले आसन पे आएगा। तो मैं प्लीट्स का निशान लगा रही हूँ हमारी बेल्ट पे। तो हम यहाँ से सेंटर पे से इंची टेप रख लेंगे और ये बैक साइड पे को हमें 8 इंच पे निशान लगा देना। मेरी 8 इंच तक प्लीटें रहेंगी। तो मैं यहाँ 8 इंच पे कट लगा लेती हूँ एक छोटा सा, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे यहीं तक प्लीट्स डालनी है। ये इजी ट्रिक रहती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद मैं बेल्ट लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा ये सबसे इजी ट्रिक होता है। बेल्ट भी हमारे साथ के साथ लग जाती है और प्लीटें हमें कहाँ तक डालनी है वो भी हमें सही से पता रहता है। तो ये था मेरा बैक वाला हिस्सा जिसमें मैंने प्लीट्स डाल दी थी। तो अब हम बैक वाले इसको देख लेंगे। ये हमारा बैक है। बैक में हमारा कोई जोड़ नहीं था, तो इससे हम स्टिच करना शुरू करेंगे। अब मैंने ये प्लीट्स के साथ रख दिया है, सलवार के साथ बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब मैं ये सिलाई लगा रही हूँ उसमें। हमें सिलाई कहाँ तक लगानी है, वो जो हमने निशान लगाया है 8 इंच तक का हमारा, हमें वहीं तक इसको स्टिच कर देना है। तो जहाँ पे हमारा कट है हम वहाँ पे आने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है। ये जो हमारे पार्ट्स की क्रिज थी जहाँ से हमारा सेंटर कट हुआ था, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये हमारी सेंटर क्रिज है। ये हमारी सेंटर क्रिज है। तो यहाँ पे हमारी सबसे मेन यही चीज़ है। यहाँ पे हमारी प्लीट आएगी और ये हमें बिल्कुल ध्यान से प्लीट डालनी है। तो मैं प्लीट डाल के बताती हूँ आपको। पहले इसका दूसरी साइड से भी जोड़ देती हूँ सलवार को हमारी। तो अब हमारी सलवार वाली साइड से लगेगी सिलाई। और ये भी हम आ गए यहाँ पे हमारे कट तक, जहाँ तक निशान लगाया था हमने 8 इंच का। ये वहाँ तक हमारी बेल्ट जुड़ गई है सलवार के साथ। तो अब हम फ्रंट से डालना शुरू करेंगे प्लीटें। तो ये हमारा फ्रंट वाला आसन है। अब प्लीटें कैसे डालनी है वो बता देती हूँ मैं आपको। ये मेरा फ्रंट का सेंटर है। तो यहाँ से मुझे निशान लगा देना है। पहले 2.5 इंच इस साइड लगाना है और 2.5 इंच ही मेरा यहाँ लगेगा। टोटल 5 इंच का गैप हो गया हमारे आसन के बीच में। तो हमारी प्लीटें यहीं से डलनी स्टार्ट होंगी।
तो ये मैंने यहाँ पे पहली प्लीट डाल दी है अपने 2.5 इंच के गैप पे, और इसके बाद ये स्टिच कर दिया। ये इतना गैप हमें रखना ही होता है प्लीट्स में। और अब हम प्लीटें डालेंगे। तो प्लीट्स हमें थोड़ी सी दूर दूर ही डालनी है, ज़्यादा पास नहीं रखनी, क्योंकि इस सलवार में हमारी ज़्यादा प्लीटें बनती नहीं है। तो प्लीटें हम थोड़ी दूर रखेंगे तो वो थोड़ी अच्छी लगेंगी देखने में भी, और डाली हुई भी सुंदर लगेंगी, फॉल अच्छा आएगा उससे। तो ये मैं इतने इतने गैप पे डाल रही हूँ, और हमारा गैप भी आपने ध्यान से देखना है कि इक्वल आना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो प्लीट्स का गैप। अगर कम ज़्यादा होगा प्लीट्स का गैप तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हमारी क्रिज वाली प्लीट को मैं फोल्ड कर रही हूँ, और इसको हम ये डाल देंगे हमारे गैप पे। तो इससे एक और इजी तरीका यही था जो मैंने बेल्ट लगा के आपको बताई। अब इससे अगर मैं इसको सेंटर पे रखूंगी और तो मेरी यहाँ पे बेल्ट बिल्कुल बराबर आएगी, मुझे देखो प्लीटें खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये देख सकते हो आपकी बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आया। ये हमारी बेल्ट है और ये हमारे सलवार का आसन है। तो ये बिल्कुल ही एक ही बार में सेट आ गया, हमें प्लीट्स को कम ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो ये वाले ट्रिक से आपने ही डालनी है प्लीटें, और ऐसे ही डाला करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं हाफ बेल्ट को जोड़ देती हूँ, क्योंकि हाफ साइड हमारी प्लीट्स हो चुकी हैं। तो इसे हाफ हम स्टिच कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी हाफ साइड की प्लीट्स हो गई रेडी। और अब हाफ दूसरी साइड डालेंगे। तो इस साइड भी हमें सेम ही डालनी है प्लीट्स अपनी, गैप का हमें ध्यान रखना है। तो और प्लीट्स हम इस वाली साइड हमने कितनी डाली थी, हमारी 7 प्लीटें आई हैं, तो 7 प्लीटें हमारी इस साइड आनी चाहिए। तो जितनी भी प्लेटें डालोगे आप इक्वल आए, कम ज़्यादा ना हो हमारी प्लेटें। ये डाल लेते हैं, और गैप भी आप ध्यान से बराबर रखना है, इक्वल। तो मेरी ये 6 प्लेटें डल गई हैं। अब ये लास्ट वाली डाल रहे हैं हम। तो वही हमारा जो सेंटर क्रिज है वही पकड़ लेंगे हम उसको, उसी क्रिज को, और अपनी प्लेट को हम डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर आ रहा है ये, और बहुत इजी ट्रिक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। आपने ऐसे ही ट्राई करनी है सलवार। अब इसको स्टिच कर देंगे हम दूसरी वाली साइड को भी। तो ये दोनों साइड्स की हमारी प्लीटें डल गई हैं। आप कितनी फिनिश होकर प्लीट्स चली हैं ये देखिए। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको एक बार। तो ये देखिए आप, ये सीधी करके प्लीटें आप देखो कितनी अच्छे से बैठी हैं, और सारी इक्वल हैं प्लीट्स हमारी, कोई भी बड़ी कम ज़्यादा नहीं है, सारी बराबर मार्जिन से डाली है। और एक ही बार में हमारी बेल्ट भी चढ़ गई और प्लीट भी डल गई, दोनों काम एक ही साथ हो गए। तो ये बहुत इजी ट्रिक है। तो अब हमारी आ जाती है बेल्ट की जो लपकी सिलाई होती है, तो वो भी हमारी ज़रूरी होती है लगाना, उससे हमारी प्लीटें सेट रहती हैं, इसलिए हम ये लपकी सिलाई लगाते हैं बेल्ट पर। नहीं करना है, वीडियो पूरा देखोगे आपको तो समझ भी आएगा कि मैं क्या क्या बता रही हूँ, उसमें क्या क्या तरीके बता रही हूँ। तो वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, एक एक पॉइंट समझ आएगा आपको। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है सिलाई करना, तो आपको सिलाई जल्दी आ जाएगी। वीडियो में एंड तक जुड़े रहा करें। तो ये लास्टिक हमने कटिंग कर ली है। तो अब पहले इसको हम राउंड करके जोड़ लेते हैं, यहाँ पे आपस में इनको मिला देते हैं। तो अब हम लगाएंगे इसको। तो जो हमारा सेंटर वाला था, ये सेंटर वाली सिलाई आप देख रहे हो, यहीं से हमारी ये लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये मैंने आपसे एक फोल्ड इसीलिए करवाया था ताकि हमें दोबारा फोल्ड ना करना पड़े और दिक्कत ना आए। तो बस इसको एक ही बार इसके ऊपर लास्टिक की साइड पर लट देंगे और लास्टिक हमारी कवर हो जाएगी, तो ईजीली लगेगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होता है कि लास्टिक हमारी प्रॉपर रहेगी। तो अब हम एंड पे पहुंचने वाले हैं। ये हम आगे एंड पे, और ये हमारी लास्टिक लग गई है एक ही बार में, ठीक से अच्छे से लग गई है फिनिश होके। अब इसको खींच कर लेते हैं, इसको ऐसे हमारी लास्टिक।
और अब हमारी इसकी सेंटर की सिलाई लगेगी जो कि इलास्टिक के ऊपर लगानी है हमें। और यहाँ पे हमारी सिलाई जो है थोड़ी सी हम बड़ी लगाते हैं, बड़ी चलाते हैं, ताकि कई बार हमें खोलना हो, लूज टाइट हो जाती है तो उससे ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने बनाना है हमारी सलवार का पोंचा, जिससे कि एग्जैक्ट पता लगता है कि हमारी फर्शी सलवार होती क्या चीज़ है। तो जो मेरा पोंचा है, मेरे इसमें तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, आप देख सकते हो सारा ये वर्क वाला है, तो मैं इसमें चौड़ा पोंचा नहीं बना सकती। तो वैसे जो हमारी फर्शी सलवार एक्चुअल में होती है, उसका जो पोंचा होता है चौड़ा होता है, कम से कम 5 इंच का हमें चौड़ा रखना होता है वो पोंचा। तो आपने 5 इंच का ही तैयार करना है पेपर फ्यूज। ये देखिए मैंने जैसे ये पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, हमें पेपर फ्यूज से बनानी होती है ये, हमारा इसमें बुकरम नहीं लगता। और अब हम इसको इसके साथ फिक्स करेंगे। कपड़े के साइड में सीधी साइड से ही हमारा ये कपड़ा आएगा और मैं इधर उल्टी साइड से इसकी सिलाई लगाऊंगी, ताकि मुझे ये याद रहे कि मुझे कितना मार्जिन लेना है। और अब एक इसकी लपकी लगा लेंगे हम सिलाई, ताकि हमारा पोंचा जो है फोल्ड इजीली हो जाए। पीछे से हमें खींच के रखना है कपड़े को। काट देंगे। अब इसे फोल्ड करते हैं, इसको पलट लेंगे। ये बहुत सीधी पट्टी लग गई है हमारी एकदम एग्जैक्ट। और ऐसे ही हमें सेम दूसरा वाला भी रेडी कर लेना है। अब मेरा जो पोंचा है वो है 18, तो 18 का मैं सेकंड पार्ट कर लूँगी, 9 हो जाएगा। और यहाँ 9 पे हम निशान लगा देंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मार्जिन हमें इक्वल लेके चलना है ये एंड तक। एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा अब यहाँ पे रोक लेंगे अब, क्योंकि हमारा पोंचे से ही लगेगी सिलाई दूसरी साइड से भी। तो ये लग गई है हमारी सिलाई। तो ये है हमारी सलवार का फाइनल लुक। आप ये देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी बनी है और प्रॉपरली बनी है, क्योंकि जो हमारी फर्शी सलवार में होता है मेन ये चीज़ होती है, जो हमारा ये क्रीज होती है सेंटर की। ये कई बारी क्लाइंट्स की होती है जो इस साइड भाग रही है, सेट नहीं बैठ रही है। तो ये देखिए आप, जो मैंने अपने ट्रिक से बनाई है और जिस तरीके से बनाई है, तो ये बहुत अच्छे से देखो सेट बैठ रही है। ये अपने आप जहाँ पे आएगी, ये इसका लुक जो है हमेशा ऐसे ही आता है, ये इसी साइड को रहती है प्लीटें। तो ये मेनली मैंने आपको वीडियो में समझाई है कि ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने। तो हमारी सलवार की जो लुक है वो सेम एज इट इज आएगी। आप भी जब ट्राई करोगे तो आप भी ज़रूर ट्राई करना सलवार को हमारी वीडियो देख के। तो पहले आपने कटिंग की वीडियो देखनी है, फिर आपने स्टिचिंग की वीडियो पूरी देखनी है आपको, तभी चीज़ें समझ आएंगी कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, वो लोग भी कुछ सीख सकें ताकि। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा करें। और हमारी बुटीक में क्या होता है कि भाई मैं आपको सारा काम प्रॉपरली तरीके से सिखाऊंगी। वो हमारे पास चालू काम नहीं है कि भाई देसी काम कर दिया और सिखा दिया फटाफट और चलो, वो चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो हम आपको प्रॉपर तरीके से काम सिखाएंगे, प्रॉपर काम से फिनिशिंग से सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। हर एक चीज़ आपको डीपली बताती हूँ, पॉइंट्स उसके एग्जैक्ट बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, बस वीडियोस को पूरा देखना है। पूरा अच्छे से समझोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी मैं क्या क्या बता रही हूँ। और लॉन्ग टर्म तक हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बस आपने वीडियोस को पूरा देखोगे तो हम आगे तक भी जुड़े रहेंगे। और नई नई चीज़ें मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, नए नए आर्टिकल में सिखाती रहूँगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियोज़ को लाइक करना और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो